मास्क उतारो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं हटाता हूं। मम्मी, आप ठीक तो है ना? कंचन, तो ठीक है ना? हाँ मामा, ठीक हूँ। मम्मी, आपने नील को बचाने के लिए खुद गोली खा ली। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी बेटी अपने पति से। मेरे रहते हुए मैं अपने दामाद को गोली खाते हुए कैसे देख सकती थी? पॉसिबल नहीं था। मम्मा, आई एम सो सॉरी मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। I know. ऐसा नहीं कहते बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो केसी आंटी, आप तो स्टारो स्टार। कोई किसी के लिए गोली खाता है? सच कह रही है सासू माँ। बिल्कुल सच कह रही है। अरे कौन ऐसे किसी और के लिए गोली खाता है? थैंक यू सो मच सासू माँ, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन जिसने आप पे गोली चलाई है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट। गोली शुरू होती है। 15 lakhs, 20 lakhs, 25 लाख। तो शेख साहब, ये हुई आपकी अमानत। ये सासू मॉम पे गोली चलाने के लिए। किसने बोला था मेरी बहन को किडनैप करने के लिए? बता।
मुझे अगर इस राका ने मुंह खोल दिया तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी। मंजरी को बेचने का प्लान मेरा नहीं था, पर उसे किडनैप करने के लिए तो मैंने ही कहा था। अगर राका ने सच बता दिया तो विकी फंसेगा, और विकी फंसा तो फिर मुझे फंसने से कोई नहीं बचा पाएगा। जवाब दे, मंजरी को किडनैप करने के लिए किसने बोला था? बोल, बता। बताता हूं। हमें तेरी बहन को उठाने के लिए किसी ने भी नहीं बोला था। मेरे आदमी को तो पता ही नहीं था कि वो कौन है। धंधा है हमारा किडनैपिंग का, सच बोल रहा हूं। जब भी कहीं लड़की अकेली दिखती है तो मेरे आदमी लोग उसको उठा लेते हैं। और फिर बेच देते हैं। देखा था ना वहां पर कितनी सारी लड़कियां थी। इस लड़की को ध्यान से रखें। कल प्रथम इसे रोड पर अकेला छोड़ने वही सही मौका, इसको उठा लेना और भेज दे। और अगर पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना। वादा करता हूं, और हमारे धंधे में जुबान से ऊपर कुछ भी नहीं। फिर झूठ बोल रहा है तू। सच बोल वरना आज मैं तुझे। सच बोल रहा हूं मैं। धंधा हमारा किडनैपिंग का। ये यहाँ है, इसे तो हम कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। पकड़ लो इसे। कंचन जी, आपका उपकार तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सही वक्त पे आपने नील के आगे आके उसकी जान बचाई। अगर आप सही समय पर और नील के आगे नहीं आती तो शायद गोली नील को लग जाती थी। हमारे दोनों परिवारों में इतनी कड़वाहट है, और फिर भी आपने हमारे लिए, नील के लिए जो कुछ भी किया, उसकी जान बचाकर मुझे हमेशा के लिए आपका ऋणी बना दिया है। ऐसे मत कहिए पंडित जी। अगर नील आपका बेटा है तो हमारा जमाई भी है। और हम कभी बेटे और जमाई में फर्क नहीं देखते। मैंने जो भी किया ये मेरा फर्ज था। ये आपका बड़कपन है। अपना ख्याल रखिएगा।
आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को इंजेक्शन देना है। मम्मा मैं बाहर ही हूँ। हाँ अरे आई एम सो सॉरी, मैं हेल्प कर देता हूँ, सॉरी। सासू माँ, परमेश्वरी जी, महादेव की कृपा से कंचन जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। हम चलते हैं। आई दे राहू दे बस। राहू द्या, काय झालं? सुमति, ये क्या कर रही हो? मैंने मंजिल की जान बचाई है और वो कंचन जी ने हमारे नील के लिए एक गोली तक खाई है। क्या कर रही हो ये? काय बोलताय तुम्ही? उपकार केले का? किसी ने यहाँ उपकार नहीं किया है। भाई मुसीबत में डालता है, बहन बचाती है। माँ खुद दर्द देती है, फिर अरे नील को बचाया, मैंने गोली खाई। ये नाटक करती है। ये अमीर लोग किसको कब बचाते हैं, क्यों बचाते हैं, मेरे तो ये समझ के और बुद्धि के बाहर है। तो ये पैर वैर छूना बंद करो। हार डाली तुमसे, राहू दे। आंटी, आंटी आप मना करेंगी, मैं फिर भी अपने संस्कार निभाऊंगी। जो मम्मी और नानी ने मुझे सिखाए हैं। आप नाटक समझ कर जाने दीजिए, मैं संस्कार मानकर आपका आशीर्वाद ले लूंगी। सदा सुहागन हो बेटा। हाय पापा। चलो नमस्ते। हाय। अब आप लोगों में से कंचन जी के साथ कोई एक रह सकता है। मैं रुक जाऊंगी। नहीं रिद्धि, मैं यहाँ रुकता हूँ सासू माम के पास।
नहीं नील, इट्स ओके, मैं रुक रही हूँ। रिद्धि इट्स ओके, सासू मॉम ने मेरे लिए गोली तक खाई है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। I'll stay. सासू मॉम, क्या बात है सासू मॉम। आपकी तो जितनी तारीफ की जाए कम। मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। अरे आप महान हैं, भगवान हैं, मीना कुमारी हैं, मधुबाला है। क्या क्या हुआ? ज्यादा तारीफ होगी? अरे लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। एक्टिंग के मामले में आप नरगिस को, मधुबाला जी को, सबको पीछे छोड़ सकती हैं। क्या एक्टिंग करती हैं आप सासू माँ? नील हमारे घर का जमाई, उसे बचाने के लिए तो मैं खुद भी गोली खा सकती। ये तो मेरा फर्ज था। सासू मॉम, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से। एक तो आपने सच भले ही छुपा लिया हो सासू मॉम, लेकिन आपकी सारी झूठ की कहानी इस टूटी हुई चप्पल में। सच क्या है मैं आपको बताता हूं। सासू मॉम, सच तो ये है, मैं रिद्धि के पास जा रहा था उसे सच बताने के लिए, लेकिन ये आपसे देखा नहीं गया, तो आप वहां आए मुझे रोकने के लिए, और सडनली आपकी चप्पल टूट गई, आपका पैर स्लिप हुआ और गोली फिसला होकर के आपको लग गई। असल बात तो यह है कि आप मुझे नहीं, खुद को बचा रही थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब झूठ के ऊपर खून का मोहर लग जाता है ना, तो वो सच बन जाता है। अब तो रिद्धि भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। रिद्धि को मुझे कुछ बताना भी नहीं है सासू मॉम, क्योंकि आपने जो ये कहानी बनाई है ना, जहां पे आप बोल रही हैं कि मेरी जान बचाने के लिए आपने खुद गोली खा ली, अगर इस बात का सच रिद्धि को पता चल गया ना, तो उसका दिल टूट जाएगा, और मेरी बाइकों का दिल मैं तोड़ नहीं सकता। आपका तो पता नहीं सासू मां, लेकिन मैं रिद्धि को दर्द नहीं दे सकता। तो अब क्या करोगे? अब क्या करूंगा? गुड क्वेश्चन। अब मैं वही करूंगा जो करता आया। ये जो झूठा चेहरा है ना, जो आप लेकर घूमती है दुनिया के सामने, इसका सच सबके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले रिद्धि के सामने। उसके बाद आप भी यही हैं, मैं भी यही, कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो तो मैं करके ही रहूंगा। मेरी प्यारी सासू मॉम, इतनी जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। गोली लगी है ना, रेस्ट।
भगवान ने ना हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये तो अच्छा है कि सब ठीक है। पर इस सब के बीच ना कल शिवरात्रि की पूजा रह गई। अरे टेंशन ना को आजी, मेरे बाबा है ना, हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आपके दिल में शिवजी बसे हुए तो शिवजी खुद आके आपको दर्शन देते। मेरे बाबा बिल्कुल सही कहते हैं और मैं तो बस इसी में खुश हूं कि मेरा पूरा परिवार हमारे साथ है। पूरा परिवार कहाँ है? विक्की तो है नहीं यहाँ, वो तो जेल में है ना। क्योंकि उसकी सही जगह जेल ही है। मुझे नहीं पता था कि हम अपने घर में एक क्रिमिनल को रहने दे रहे हैं। आज के बाद इस घर में विकी का नाम कभी नहीं लिया जाएगा। विकी की जमानत करवानी पड़ेगी। कहीं उसने पुलिस को सच बता दिया तो रिद्धि को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। साथ साथ नील भी विकी के मुंह खुलवाने की कोशिश करेगा। जल्दी कुछ तो करना पड़ेगा।